तो पहला चरण है फर्जियों को निकालना, गलत आरक्षण का लाभ लेकर के गलत योग्यता के संबंध में अपना दावा दे करके वो जो बहाल है उनको निकालना। इसमें अभी भी एक महीना समय लगेगा। यूथ हॉस्टल पटना में बैठक रखी है, उसमें सभी ऐसे अभ्यर्थियों का आना है जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण से 1 नंबर से 2 नंबर से रिजल्ट छूट गया था। तो पहले हमने देखा था, पत्र लिखा था बीपीएससी को, और इस बार जो पत्र लिखेंगे कानूनी दस्तावेजों के साथ पत्र लिखेंगे। 5000 से 6000 अभ्यर्थियों का, मतलब जो शिक्षक बन गए उनकी छटनी होगी। 5000? हाँ, 5000 वो बेकार है आप कह रहे हैं ना सीधे? फिर जी गलत तरीके से वो बहाल हो गए हैं। ट्विटर पे तो आप लगातार लिख रहे हैं, आज सामने एकदम बता दीजिए लोगों को कि रिजर्वेशन वाला मामला क्या है। देखिए, महिलाओं और दिव्यांगों को जो आरक्षण का लाभ मिलना था वो केवल बिहार के लोगों को था, यानी बिहार की महिलाएं या और बिहार के दिव्यांग। 5 से 6000 गलत लोगों को नौकरी मिल गई है, उनको बाहर करना होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, हम उस शख्स के पास आ चुके हैं, शिक्षक नेता अमित विक्रम, जिन्होंने सबसे पहले रिवाइज रिजल्ट की लड़ाई शुरू की थी और उसके बाद लेटर लेके बीपीएससी आयोग के चेयरमैन को दिया था। उसके बाद तो भैया आज मुलाकात हो रही है। बस ये बता दीजिए, सब लोग यही कमेंट कर रहे थे कि जब अमित विक्रम मिले तो उनसे सबसे पहला सवाल यही करिएगा कि रिवाइज रिजल्ट जो आप चला रहे हैं, हैशटैग रिवाइज रिजल्ट, हैशटैग ये, हैशटैग दबाओ, हैशटैग सब चीज करने के लिए, रिवाइज रिजल्ट एक शब्द में बस कह दीजिए कि अगर मिलेगा तो कब तक मिलेगा? 3 महीने का टारगेट है। 3 महीने? हाँ, 3 महीने। क्योंकि देखिए, कारण ये है कि अभी जो फर्जियों को निकालने की प्रक्रिया है वही पूरी नहीं हो पाई। तो पहला चरण है फर्जियों को निकालना, गलत आरक्षण का लाभ लेकर के गलत योग्यता के संबंध में अपना दावा दे करके वो जो बहाल है उनको निकालना। इसमें अभी भी एक महीना समय लगेगा। कई जिलों ने निकालना शुरू कर दिया और कई जिले अभी तक चुपचाप बैठे हुए हैं, तो 1 महीना इसमें समय लगेगा। दूसरा चरण इसमें होगा कि आपको सूची संधारित करनी पड़ेगी, कौन किस जिले में कितने थे, और उसका फिर रोस्टर तैयार देखना पड़ेगा। और तीसरे चरण में जा करके संशोधित रिजल्ट होगा। संशोधित, रिवाइज मतलब संशोधित, सप्लीमेंट्री नहीं, संशोधित पूरा का पूरा रिजल्ट फिर से आएगा। टीआरई 1 और टीआरई 2 का दोनों। लेकिन इसके लिए जो कुछ जरूरी कदम है और उसकी जो जरूरी रणनीति है वो तय करने के लिए हमने परसों यूथ हॉस्टल पटना में बैठक रखी है। उसमें सभी ऐसे अभ्यर्थियों का आना है जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण से 1 नंबर से 2 नंबर से रिजल्ट छूट गया था। उन सबको आना है और सब मिल बैठ करके रणनीति तैयार करेंगे, और सबके साथ बैठ के जो रणनीति बनाएंगे उसी रणनीति से सफलता मिलेगी। घर बैठे रहने से सफलता। सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का आप बुला रहे हैं, हमने देखा था आपका ट्वीट और हमने आपका ट्वीट चलाया भी था, जिसमें लिखा हुआ था कि आधार कार्ड लेके आइए और फिर कॉपी लेके आइए। बिल्कुल, रिजल्ट की कॉपी और आधार कार्ड, रिजल्ट की कॉपी कम से कम एडमिट कार्ड लेके आइए, क्योंकि हम लोग कुछ कानूनी दस्तावेज भी तैयार कर रहे हैं। विभाग को एडमिट कार्ड भी लेना? हाँ, बता रहा हूँ मैं। विभाग को पहले हमने देखा था, पत्र लिखा था बीपीएससी को, और इस बार जो पत्र लिखेंगे कानूनी दस्तावेजों के साथ पत्र लिखेंगे और सारे अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर करवा के पत्र लिखेंगे। सामूहिक जाएगा और उसमें सबका डॉक्यूमेंट्स लगा के देंगे कि इतने लोग डिमांड कर रहे हैं इस चीज का। कितने लोग? आप तो सारा चीज पढ़ के रखते हैं, लिख के रखते हैं, आप ये बस बताएं कि रिवाइज रिजल्ट कितने लोग का डिमांड है? देखिए, कितने डिमांड तो हजारों छात्र का, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 5000 से 6000 अभ्यर्थियों का, मतलब जो शिक्षक बन गए उनकी छटनी होगी। 5000? हाँ, 5000। वो बेकार है आप कह रहे हैं ना सीधे? फिर जी गलत तरीके से वो बहाल हो गए हैं, उनकी छटनी होगी और जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके जगह पर आएंगे। तो इससे कट ऑफ जो है 2 से 3 नंबर तक सभी विषय में 1 से लेकर के 12 तक में गिरेगा। कट ऑफ भी गिरने की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल, कट ऑफ गिरेगा 2 से 3 नंबर। जब कट ऑफ गिरेगा तो जितने योग्य अभ्यर्थी हैं, हमारे भाई बंधु बहने हैं, वो लोग आते। तो आप ये बताएं कि रिजर्वेशन पे भी आप लगातार कुछ ना कुछ लिख रहे हैं कि महिलाओं का जो आरक्षण है उसके बारे में आप लिखे हैं, जो आरक्षण का लाभ है उसके बारे में आप लिख रहे हैं। तो आज बताएं, आज सामने आप मिले हैं, ट्विटर पे तो आप लगातार लिख रहे हैं, आज सामने एकदम बता दीजिए लोगों को कि रिजर्वेशन वाला मामला क्या है। देखिए, महिलाओं और दिव्यांगों को जो आरक्षण का लाभ मिलना था वो केवल बिहार के लोगों को था, यानी बिहार की महिलाएं या और बिहार के दिव्यांग। नीतीश कुमार ने यहाँ के लिए निकाला था। नीतीश कुमार की बात नहीं है, ये बिहार अधिनियम में है ये। हाँ। और ये आज से नहीं, 1985 से और उससे भी पहले से ये नियम बना हुआ है, जिसका हवाला दे करके और माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पत्रांक 1341 निकाला भी था। उसमें सारी बातें मेंशन्ड है कि बिहार से बाहर के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन आयोग ने, ये बीपीएससी आयोग की गलती है कि योग्यता की जांच नहीं की और गलत तरीके से आरक्षण का लाभ दे दिया।
गलत तरीके से। गलत तरीके से आरक्षण कितने लोग इससे प्रभावित हुए? 5 से 6 हजार गलत लोगों को नौकरी मिल गई है। उनको बाहर करना होगा और उनको बाहर करके जो योग्य लोग हैं उनको नौकरी तो मिलेगी। क्या गारंटी है कि वो बाहर तो हो जाएंगे? चलिए, क्योंकि छटनी जो है वो शुरू हो चुकी है, जो फर्जी सीटेड वाले हैं वो पकड़ा रहे हैं, छटनी शुरू है। लेकिन अगर छटनी शुरू है तो अंदर ले क्यों नहीं रहे हैं? अंदर ले इसलिए नहीं रहे हैं कि हमारे शिक्षक अभ्यर्थी घर बैठ करके आराम फरमा रहे हैं। जिस दिन ये शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट हो जाएंगे, और मैं एकजुट होकर कोई सड़क पे उतरने भी नहीं कह रहा, कानूनी और जो तकनीकी लड़ाई है उससे जब लड़ेंगे तब सफल होंगे। घर बैठ करके सिर्फ ट्वीट और शिक्षक नेता के दिमाग में क्या ऐसा आ गया कि शिक्षक अभ्यर्थी के लिए एकदम लड़ने के लिए तैयार हो गए, रिवाइज रिजल्ट के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए? देखिए, हम तो सत्य और न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ रहे हैं शुरू से। बेंच की बात पे भी आप लड़ लेते हैं? बेंच, डेस्क हो, समरसेबुल हो, थाली हो, जितना तरह का गलत काम होता है उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। और ये बहुत गलत हुआ है हमारे शिक्षक अभ्यर्थी भाइयों के साथ, बहनों के साथ। उनका वाजिब रिजल्ट था, वो नहीं दे करके गलत लोगों को रिजल्ट दे दिया। ये बताएं कि अगर बैठक में शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचते हैं, आधार कार्ड और जो भी आप बोले हैं, एडमिट कार्ड को लेके बोले हैं, मार्कशीट को आप बोले हैं, तो अगर वो लेके पहुंचते हैं तो क्या आप ये दावा दे रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट दिलवाइएगा और उनको नौकरी दिलवाइएगा? बिल्कुल नौकरी दिलाऊंगा। जिनका भी कट ऑफ से 1-2 नंबर तक कम है उनका गारंटीड रिजल्ट आएगा। ये भी बता दीजिए ना, क्योंकि कमेंट में बड़ा लोग कहते हैं अगर वो लोग लड़ाई करने के लिए उतर गए तो क्या वो TRE 3 में बैठे या नहीं बैठे, क्योंकि आप तो गारंटी दे रहे हैं। देखिए, मेरी बात समझ लीजिए, TRE 3 में बैठना नहीं बैठना उनके अपने विवेक पर निर्भर करता है। मैं उन्हें क्यों मना करूं? हो सकता है वो और बेहतर उनको मिल जाए, वो 6 to 8 में पहले पास होंगे, हो सकता है वो 12 में चले जाएं, तो मैं उनको मना क्यों करूंगा? लेकिन बात ये है कि जो दावा है वो दावा है, वो पूरा होगा। 3 महीना कहें, आज से शुरू कर लें। आज डेट क्या है? आप याद कीजिए, हमने कहा था राजकर्मी बनेंगे, विभागीय परीक्षा देंगे, विभागीय परीक्षा भी हुई, राजकर्मी बने। तो सरकार की नीति को कैसे बदलना है, कौन सा कमजोर नस है, उसको कितना दबाना है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। कमजोर नस दबाने के लिए एकदम दबाने के लिए तैयार। ज्यादा बोलिएगा तो फिर अंदर भी हो जाएगा। गलत बात बोलेंगे तब तो। जो गलत काम कर रहा है उसको हम उजागर कर रहे हैं, जो अच्छा काम करता है उसकी बड़ाई करते हैं। कितने लोग पहुंचेंगे? आपको क्या उम्मीद है शिक्षक अभ्यर्थी कितने लोग? देखिए, कितने लोग पहुंचेंगे ये सब उनकी जागरूकता पर निर्भर करता है कि घर बैठे रिवाइज रिजल्ट से आपको तो फायदा नहीं। घर बैठे सिर्फ ट्वीट करेंगे और व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, दिन रात फोन करेंगे, रात के 1 बजे तक फोन करते हैं, फोन करते हैं, सुबह 5 बजे फोन करने लगते क्या हैं बोलते हैं कि सर आएगा रिजल्ट। अरे भाई, आप घर बैठे रहिएगा तो रिजल्ट आएगा। कोई सर हम नहीं आएंगे, खाली डॉक्यूमेंट भेज देंगे तो काम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। जो आएंगे उन्हीं का रिजल्ट होगा, घर बैठे रहेंगे नहीं होगा। उनके नाम से आवेदन ही नहीं जाएगा विभाग में, आयोग में, तो उनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा, आना पड़ेगा? आना पड़ेगा। भेज दिए तो चले। मुझे किसी से 1 रुपया का सहयोग नहीं चाहिए। क्या बात केस है? भी- कुछ कमेंट हाँ, लोग किए थे। बिल्कुल देखिए, मैं बता रहा हूँ। जो लोग कमेंट किए थे, बहुत सारे लोग कमेंट किए थे, आपको बुरा भी लगा होगा कि आ गया कोई बुरा नहीं, कोई बुरा नहीं। देखिए, लड़ाई लड़ने की अगर जरूरत पड़ेगी कानूनी, उसके लिए हमारा शिक्षक संघ सक्षम है कि हम लोग बढ़िया से बढ़िया वकील को हायर कर सकते हैं। हमें अपने उनसे नहीं लीजिएगा। हमारे बेरोजगार भाई है ना, तो उनसे हम क्यों लेंगे सहयोग? हमारे शिक्षक संघ में इतनी क्षमता है, काबिलियत है कि हम लोग अच्छे से अच्छा वकील से कई सारे केस लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ेंगे। बेरोजगार भाई से हम क्यों सहयोग लेंगे? अरे हम लोग नौकरी में हैं बड़े भाई, तो हम लोग सहयोग करेंगे कि बेरोजगार भाई से हम सहयोग लेंगे? बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग के थोड़ा नहीं, माइंडसेट में गलत बात है। हम लोग सिर्फ उनका फिजिकल उपस्थिति चाहते हैं कि जब हम बैठक बुलाएं, जब हम कोई कार्यक्रम करें, उसमें भौतिक रूप से उपस्थिति चाहिए उनकी। हमारा उनका डॉक्यूमेंट खाली व्हाट्सएप पे भेज देंगे, कोई कहेंगे सर हम सहयोग राशि, हमको नहीं चाहिए आपकी सहयोग राशि, हमको आपका डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। वैसे आप स्वयं उपस्थित होइए, हमको यही चाहिए। मतलब ब्रेकिंग न्यूज दे दिया। आपका साथ चाहिए हमको, हमको आपका आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए। आर्थिक सहयोग में हमारा संघ सक्षम है। हम लोग बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर सकते हैं कोर्ट में, और करते रहे हैं, कई सारे केस लड़ रहे हैं। लड़ाई जीत के रहेंगे। लेकिन लड़ाई हम लोग जीतेंगे, तभी जीतेंगे जब हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे। सिर्फ नहीं कि नैतिक समर्थन दे रहे हैं फोन पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, वो समर्थन नहीं चाहिए हमको। ऑन बैठक कब ग्राउंड बता रहे हैं, कब तारीख है? बैठक 14 तारीख को, यानी 14 जून को पटना यूथ हॉस्टल फ्रेजर रोड में है, 11 बजे से है। सभी शिक्षक अभ्यर्थी भाई बहन वहाँ पहुँचे, अपनी अपनी समस्या का वहाँ पे हम लोग रखेंगे और उस पर व्यापक चिंतन मंथन होगा। दिन भर बैठक चलेगी और आगे कैसे लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाना है वहीं तय होगा। चलिए देखिए, आधार कार्ड और अपना मार्कशीट और अपना एडमिट कार्ड लेके पहुंच जाइए यूथ हॉस्टल, क्योंकि अमित विक्रम ठान लिए हैं कि भैया पैसा नहीं चाहिए, फिजिकली आप वहां पहुंच जाइए, रिवाइज रिजल्ट हम दे कर रहेंगे, क्योंकि ये तो भैया शिक्षक हैं ही
और उसके बाद लगातार आवाज उठा रहे हैं और सीधे कहती हैं कि हम शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय दिलवा कर रहेंगे, यानी रिवाइज रिजल्ट दिलवा कर रहेंगे। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि 3 महीने का समय बोल दिए हैं और सीना ठोक के बोले हैं कि भैया मिलेगा जरूर। तो बस अब देखना है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को रिवाइज रिजल्ट कब मिलता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।